तुलसी का पौधा का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उन्हें गांव की एक अनोखी खबर मिली। कहा जा रहा था कि एक गांव में तुलसी का पौधा ऐसा है कि जिसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति सच्चा और नेकदिल होता है। उसकी तुलसी अपने आप खिल उठती है और उसकी पत्तियां हरे भरे दिखाई देती हैं। वहीं जो व्यक्ति लालची या कपटी होता है उसकी तुलसी सूख जाती है और पत्ते मुरझा जाते हैं। अकबर ने यह सुनकर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह तुलसी का पौधा सच में ऐसा अद्भुत है या यह केवल अफवाह है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। बीच बीच में बीरबल गांव गए और वहां के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि गांव में एक वृद्ध किसान राम सिंह तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से पाल रहा था। उसकी देखभाल में लगन और सच्चाई झलकती थी। वहीं गांव के कुछ अन्य लोग भी पौधे की देखभाल करते दिखे, पर उनके पास कुछ छुपे छुपे लालच के निशान थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि गांव के कुछ व्यापारी और दलाल मिलकर पौधे के आसपास एक छोटी मशीन लगाते हैं। उस मशीन से पानी में विशेष मिश्रण मिलाया जाता था, जिससे पौधे का प्राकृतिक हरा भरा रंग आंशिक रूप से बदल जाता था। इससे लोगों में यह भ्रम पैदा हो जाता था कि पौधा स्वयं व्यक्ति की सच्चाई प्रकट कर रहा है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने इस रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने महाराज अकबर से कहा, जहांपनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं जो यंत्रों और मिश्रणों के सहारे दिखावा किया जाए। असली खूबसूरती और जीवन तो उस व्यक्ति में होती है जो बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी और लगन से काम करता है। राम सिंह के पास तुलसी का पौधा वैसे ही खिलता है क्योंकि वह अपनी मेहनत और सच्चाई से इसे पालता है। वहीं जिन लोगों ने लालच में आकर इस मशीन का सहारा लिया, उनके पौधे फीके पड़ जाते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और गांव के व्यापारी तथा दलालों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जीवन, असली खूबसूरती और असली सफलता इंसान के दिल की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल दिखावे के यंत्रों में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, रस्सी का रहस्य। एक दिन महल में एक रस्सी विक्रेता, जिसका नाम रंजीत था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी रस्सी अद्भुत है। यह रस्सी जिस व्यक्ति द्वारा खींची जाती है, उसकी असली सच्चाई और चरित्र प्रकट कर देती है। जो ईमानदार और स्थिर मन वाला होता है, उसकी रस्सी चिकनी और मजबूत खींची जाती है, और जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी रस्सी अचानक टूटने का डर बना देती है। महाराज अकबर को रंजीत का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह रस्सी सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रंजीत की रस्सी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रंजीत रोज महल में आकर रस्सी का प्रदर्शन करता और दावा करता कि इस रस्सी से व्यक्ति की सच्चाई उभर कर आती है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने रस्सी खींची तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की मेहनत और ईमानदारी झलक गई। पर बीरबल ने गौर से देखा कि रस्सी की बनावट तो साधारण लकड़ी के फट्टे के समान थी, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब निशान बने हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रंजीत अपने स्टॉल के पास जाकर रस्सी में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की मदद से रस्सी की खिंचाव की दर को मापा जाता था। यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे स्थिर गति से रस्सी खींचता तो मशीन से मधुर ध्वनि निकलती, और यदि कोई व्यक्ति जोर से झटके लगाता तो मशीन के कारण रस्सी अचानक तनक टूटने लगती थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में रस्सी खींचने की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने रस्सी खींचा। उसने झटके लगाए, जिससे रस्सी में अचानक कतरन आ गई और उसकी असली स्वार्थी प्रवृत्ति उजागर हो गई।
फिर एक विनम्र दरबारी धीरे धीरे संतुलित गति से रस्सी खींचता हुआ आगे आया। उसकी खिंचाव में सुगमता थी और रस्सी की मधुर ध्वनि से उसकी आत्मा की शुद्धता झलक गई। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रंजीत ने स्वार्थ में आकर अपनी रस्सी में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे वह दिखावा करता है कि रस्सी से व्यक्ति की सच्चाई प्रकट होती है। असली शक्ति तो केवल उस व्यक्ति में होती है जो अपने अंदर की ईमानदारी, परिश्रम और स्थिरता से काम करता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रंजीत को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली ताकत और महानता इंसान के दिल में निहित होती है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, नृत्य का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं जानना चाहता हूँ कि असली सौंदर्य और स्वभाव कहाँ छिपा है। इसी मौके पर एक प्रसिद्ध नर्तकी सोनाली महल में आई। सोनाली ने दावा किया, महाराज, मेरा नृत्य अद्भुत है। यदि आप मेरी नृत्य कला देखें तो यह आपके अंदर की असली भावनाओं और स्वभाव को प्रकट कर देगा। जो व्यक्ति सच्चा और नेक दिल है, उसकी नजर से मेरे नृत्य में मधुरता और सुंदरता झलकती है, और जो स्वार्थी या अहंकारी है, मेरे नृत्य में अनियमितता और उथल पुथल दिखने लगती है। महाराज अकबर ने सोनाली के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या सोनाली का यह नृत्य सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सोनाली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सोनाली रोज महल में आकर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करती थी। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने सोनाली का नृत्य देखा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई उसकी चाल में झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि सोनाली के नृत्य में कुछ असामान्य था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि सोनाली अपने परिधान में एक छोटी मशीन छुपा कर रखती थी, जो दर्शकों की प्रतिक्रिया जैसे मुस्कान या नाखुशी को मापती थी। उस मशीन के संकेत पर सोनाली अपने नृत्य के कुछ हिस्सों को पूर्व निर्धारित ढंग से बदल देती थी। इस प्रकार जब कोई अहंकारी मंत्री दर्शकों में होता तो मशीन के संकेत पर सोनाली का नृत्य अनियंत्रित और उथल-पुथल हो जाता, जबकि विनम्र दरबारी की उपस्थिति में नृत्य में मधुरता और सटीकता आ जाती थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सोनाली का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अपने दर्शकों के बीच में बैठकर सोनाली का नृत्य देखा। मशीन के प्रभाव से उसका नृत्य असंगत और बिखरा हुआ प्रतीत हुआ, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने सोनाली का नृत्य देखा। उसकी नृत्य में स्वाभाविक मधुरता और सुंदरता थी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। सोनाली ने स्वार्थ में आकर अपने नृत्य में कृत्रिम मशीन का सहारा लिया है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली सौंदर्य और पहचान तो केवल उस व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सोनाली को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली कला और सौंदर्य केवल इंसान के दिल में निहित होते हैं, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, दस्तरख्वान का राज। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में व्यंजन और खाने पीने की चर्चा कर रहे थे। अचानक एक प्रसिद्ध बावर्ची, जिसका नाम मनोज था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बनाई हुई दाल चावल की थाली में ऐसा जादू है कि इसे खाने से आपके अंदर छिपी सच्चाई प्रकट हो जाती है।
जो व्यक्ति नेकदिल और ईमानदार है उसे यह थाली मीठी और स्वादिष्ट लगेगी, पर जो स्वार्थी या कपटी होगा उसकी थाली में कड़वाहट छा जाएगी। महाराज अकबर को मनोज का दावा सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस दस्तरख्वान का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोज की थाली का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मनोज रोज महल में आकर दाल चावल का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने यह थाली चखी तो मुझे लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि दाल चावल का स्वाद तो स्वाभाविक था, पर उसमें कुछ असामान्य रासायनिक गुण भी मौजूद थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मनोज अपने स्टॉल में जाकर दाल में एक विशेष मिश्रण मिला देता था। उस मिश्रण से दाल के स्वाद में पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, जिससे यह दिखावा होता था कि खाने वाले की सच्चाई उसके स्वाद में प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से थाली का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने थाली चखी। मशीन के प्रभाव की तरह मिश्रण के कारण उसकी थाली में कड़वाहट और तीखा स्वाद झलकने लगा, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ नजर आई। फिर एक विनम्र दरबारी ने थाली चखी। उसे दाल चावल का प्राकृतिक संतुलित स्वाद मिला, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। मनोज ने स्वार्थ में आकर अपने दाल चावल में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली स्वाद और असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मनोज को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, असली रुचि का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि असली खुशी कहाँ छिपी है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे बताओ, इस राज्य में असली खुशी कहाँ मिलती है? दरबार में हर कोई अपनी अपनी राय रखने लगा। कुछ ने सोचा कि धन में, कुछ ने कहा कि शक्ति में, तो कुछ ने कहा कि ज्ञान में। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, असली खुशी क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली खुशी तो एक ऐसे हंसी के फव्वारे में निहित है जो हर दिल को छू जाए। इसी अवसर पर दरबार में एक प्रसिद्ध हंसोड़, जिसका नाम गोपाल था, आगे आया। गोपाल ने दावा किया, महाराज, मेरी हंसी इतनी प्रभावशाली है कि मैं किसी भी उदास दिल को हंसी में बदल सकता हूँ। अकबर ने गोपाल के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, अब इस बात का परीक्षण करो। मुझे दिखाओ कि असली हंसी क्या होती है। अगले दिन बीरबल ने एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने दरबार में एक छोटी सी मंच सजाई और आदेश दिया, आज गोपाल का प्रदर्शन होगा। मैं विभिन्न वर्गों के लोगों को यहाँ बुलवाऊंगा, कुछ अहंकारी मंत्री, कुछ विनम्र दरबारी और कुछ आम लोग। सबसे पहले मंच पर एक अहंकारी मंत्री आए। गोपाल ने अपनी जोक्स सुनाई, लेकिन मंत्री ने सिर हिलाकर मुंह भी सीधा रखा, न हंसे न मुस्कुराए। फिर मंच पर एक विनम्र दरबारी आया। गोपाल ने वही जोक्स दोहराए और इस बार दरबारी की आंखों में एक चमक आई, उसके चेहरे पर हंसी की लहर दौड़ पड़ी। अंत में आम जनता में से कुछ लोग भी आए। गोपाल के जोक सुनते ही वे जोर जोर से हंसने लगे, मानो एक फव्वारा खिल उठा हो। बीरबल ने सभा में सबको बताया, जहांपनाह, असली खुशी वही है जो दिल की विनम्रता में निहित होती है।
जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बातों में हंस सकता है वही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। अहंकारी मन कभी इस आनंद को महसूस नहीं कर सकता। महाराज अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत भाया। उन्होंने कहा, आज से मैं यही सीख दूंगा कि असली खुशी और महानता इंसान के अपने दिल की सच्चाई में छिपी होती है, न कि केवल धन, शक्ति या ज्ञान में। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और गोपाल की हंसी का फव्वारा सबको यादगार बन गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अनोखी गाड़ी का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर के दरबार में एक गाड़ी विक्रेता, जिसका नाम विराज था, आया। विराज ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी गाड़ी अद्भुत है। इसे सवार होते ही यह आपकी असली स्वभाव प्रकट कर देती है। जो व्यक्ति सच्चा, विनम्र और नेकदिल है, उसकी गाड़ी के घोड़े शांति से चलते हैं और उसके पहिए मधुर धुन बजाते हैं, पर जो स्वार्थी या अहंकारी है, उसकी गाड़ी में घोड़े उखाड़े गए लगते हैं और पहिए तेजी से घूमते हैं, जिससे गाड़ी असंतुलित हो जाती है। महाराज अकबर ने विराज का दावा सुनकर उत्सुकता जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस गाड़ी के जादू का रहस्य मुझे बताओ। क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विराज की गाड़ी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि विराज रोज महल में आकर अपनी गाड़ी का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने गाड़ी की सवारी की तो मुझे लगा कि घोड़ों की चाल में मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि गाड़ी का ढांचा तो साधारण लकड़ी का था, पर उसके पहिए और घोड़ों के साथ सज्जा में कुछ अजीब सा प्रभाव था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि विराज अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर गाड़ी में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की सहायता से गाड़ी के पहिए पर पूर्व निर्धारित धुन बजाई जाती थी और घोड़ों के व्यवहार को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता था, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि गाड़ी सवार के स्वभाव के अनुरूप बदल जाती है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने गाड़ी का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने गाड़ी सवार की। मशीन के प्रभाव से घोड़ों ने अचानक उखाड़े हुए झटके दिए और पहिए तेजी से घूमने लगे, जिससे मंत्री की स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने गाड़ी सवार की। उसकी सवारी के दौरान घोड़े शांत, संतुलित और मधुर ढंग से चले, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई और ईमानदारी बसती हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। विराज ने स्वार्थ में आकर अपनी गाड़ी में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दिखावा होता है कि आपकी सच्चाई प्रकट हो जाती है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और विराज को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ कालीन। एक दिन महल में एक कालीन विक्रेता, जिसका नाम उमेश था, महल में आया। उमेश ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह कालीन अद्भुत है। जिस पर भी कोई बैठता है उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो सच्चा और नेकदिल होता है उसकी कालीन पर सुंदर और सजीव चित्र बनते हैं, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है उसकी कालीन पर चित्र उलझन में पड़ जाते हैं। महाराज अकबर को उमेश के दावे ने उत्सुक कर दिया। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस कालीन का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उमेश की कालीन का गहन अध्ययन किया।
उन्होंने देखा कि उमेश रोज महल में आकर कालीन का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस कालीन पर बैठकर आराम किया तो मुझे लगा कि उसमें मेरे अंदर की सच्चाई की झलक आ रही है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि कालीन का डिजाइन तो साधारण था, पर उसके किनारों पर कुछ अजीब निशान और छोटे उपकरण लगे हुए थे जो स्वाभाविक नहीं लगते थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि उमेश अपने स्टॉल के पास जाकर कालीन के नीचे एक छोटी मशीन सक्रिय कर देता था। उस मशीन की सहायता से कालीन पर पूर्व निर्धारित रूप से रंगों और चित्रों का प्रदर्शन किया जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि कालीन पहनने वाले की आंतरिकता प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कालीन का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री कालीन पर बैठा। मशीन के प्रभाव से उसके कालीन पर उभरते चित्र उलझन और अंधेरे रंग के दिखाई दिए, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी कालीन पर बैठा। उसकी कालीन पर प्राकृतिक और स्पष्ट चित्र उभर कर आए, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू किसी कालीन में नहीं होता। उमेश ने स्वार्थ में आकर अपने कालीन में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और उमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। दही का जादू। एक दिन महल में एक दही विक्रेता, जिसका नाम संतोष था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा दही अद्भुत है। इसे खाने से व्यक्ति की असली सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो सच्चा, नेकदिल और ईमानदार है, उसका दही ठंडा और स्वादिष्ट रहता है, पर जो स्वार्थी या कपटी है, उसका दही गर्म हो जाता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है। महाराज अकबर को संतोष का दावा सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस दही के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने संतोष के दही का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि संतोष रोज महल में आकर दही का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने यह दही चखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर की शुद्धता झलक गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि दही का असली गुण तो प्राकृतिक था, परंतु कुछ हिस्सों में असामान्य गर्मी और स्वाद में बदलाव देखा जा रहा था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि संतोष अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छुपा लेता है। उस मशीन की मदद से दही में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिलाया जाता था, जिससे दही का तापमान और स्वाद पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि दही व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई प्रकट कर रही है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 2 व्यक्तियों से दही चखने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने दही चखा। मशीन के प्रभाव से उसके दही का तापमान बढ़ा हुआ था और स्वाद में कड़वाहट आई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने दही चखा। उसे दही का प्राकृतिक, ठंडा और स्वादिष्ट अनुभव हुआ, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। संतोष ने स्वार्थ में आकर अपने दही में कृत्रिम मिश्रण मिलाया है, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली सच्चाई और स्वाद तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और संतोष को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी।
दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। खेल का जादू। एक दिन महल में एक खेल विक्रेता जिसका नाम उमेश था, महल में आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरा यह बोर्ड गेम अद्भुत है। इसे खेलते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और विनम्र है, उसका खेल संतुलित और समझदारी भरा दिखाई देता है, पर जो स्वार्थी या कपटी है, उसका खेल उथल-पुथल और अशांत हो जाता है। महाराज अकबर ने उमेश के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह खेल सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उमेश के बोर्ड गेम का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि उमेश रोज महल में आकर खेल का प्रदर्शन करता था और दावा करता था कि इस गेम से व्यक्ति की आंतरिक गुण झलकते हैं। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस खेल में हिस्सा लिया तो मुझे लगा कि मेरे चालों में मेरी सच्चाई प्रकट हो रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि गेम का बोर्ड और उसके टुकड़े तो साधारण लकड़ी के बने थे, पर उनमें कुछ छोटे छोटे यंत्र छिपे हुए प्रतीत होते थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि उमेश अक्सर अपने स्टॉल में जाकर बोर्ड गेम में एक छोटी मशीन सक्रिय कर देता था। उस मशीन से टुकड़ों की गति और चालों में पूर्व निर्धारित बदलाव हो जाते थे, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि खेल खेलते समय व्यक्ति की असली प्रवृत्ति प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने उमेश के गेम का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने खेल खेला। मशीन के प्रभाव से उसकी चालें उथल-पुथल हो गईं, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने खेला। उसकी चालें क्रमबद्ध, सोच समझकर और संतुलित थी, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। उमेश ने स्वार्थ में आकर अपने गेम में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली खेल तो वह है जो आपके अंदर की ईमानदारी, समझदारी और परिश्रम से निकलता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और उमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल किसी यंत्र के दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अगरबत्ती का रहस्य। एक दिन महल में एक अगरबत्ती विक्रेता जिसका नाम रमेश था, महल में आया। रमेश ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी अगरबत्तियां अद्भुत हैं। इन्हें जलाने से व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो सच्चे, नेकदिल व्यक्ति का मन शांत और सुगंधित हो जाता है, वहीं जो स्वार्थी या कपटी है, उसकी खुशबू तीखी और विकृत हो जाती है। महाराज अकबर ने रमेश के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह अगरबत्तियां सच में जादुई हैं या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश की अगरबत्तियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर अगरबत्ती जलाता और दावा करता कि इससे दरबार में बैठे लोगों के अंदर छिपी सच्चाई प्रकट हो जाती है। कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इसकी खुशबू महसूस की तो मुझे लगा मेरे दिल में एक नई उमंग आ गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि अगरबत्ती का रूप तो साधारण था, पर उसके कुछ हिस्सों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर अगरबत्तियों में एक विशेष मिश्रण मिला देता था।
उस मिश्रण से अगरबत्ती की खुशबू पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाती थी, जिससे ऐसा दिखावा होता था कि व्यक्ति की आंतरिक स्वभाव के अनुसार खुशबू बदल रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर अगरबत्ती का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अगरबत्ती जलाई। मशीन के प्रभाव से उसकी खुशबू तीखी और असहज महसूस होने लगी, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने अगरबत्ती जलाई। उसे अगरबत्ती की खुशबू प्राकृतिक, मधुर और संतुलित लगी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपनी अगरबत्तियों में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली खुशबू तो इंसान के अंदर होती है, न कि केवल दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। चाय का कमाल। एक दिन महल में एक चाय विक्रेता, जिसका नाम प्रकाश था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी चाय अद्भुत है। इसे पीते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार और नेकदिल होता है, उसकी चाय मीठी और सुगंधित होती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी चाय कड़वी और तीखी लगती है। महाराज अकबर ने प्रकाश का दावा सुनकर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह चाय सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रकाश की चाय का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रकाश रोज महल में आकर चाय का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने आपकी चाय पिए तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि चाय का स्वाद स्वाभाविक तो था, पर उसके कुछ कपों में असामान्य तीखापन या कड़वाहट आ जाती थी। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि प्रकाश अपने स्टॉल के पीछे एक छोटी मशीन और एक गुप्त मिश्रण का इस्तेमाल करता था। उस मिश्रण से चाय का स्वाद पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि चाय पीने वाले की आंतरिक सच्चाई प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने चाय का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री को बुलाया गया। मंत्री ने चाय पी और मशीन के प्रभाव के कारण उसकी चाय में तीखापन आ गया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने चाय पी, जिसे चाय का असली, मीठा और सुगंधित स्वाद मिला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई और शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। प्रकाश ने स्वार्थ में आकर अपनी चाय में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली स्वाद और असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और प्रकाश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे में।